सोचिए, भारत की आधी आबादी महिलाएं हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनका हिस्सा सिर्फ नाम मात्र है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देवयानी नामदेव और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे मुद्दे की जो न्याय व्यवस्था के दिल से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की कमी। अभी हाल ही में जस्टिस सुधांशु धूलिया रिटायर हुए। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 2 सीटें खाली हुई। सबको लगा था कि शायद इस मौके पर महिला जजों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन अफसोस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो चलिए आज हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फीमेल जजेस की इतनी कमी क्यों है, हम यहाँ तक कैसे पहुंचे और आगे क्या बदलाव की जरूरत है। न्याय सबके लिए एक है, लेकिन जब जजों की कुर्सी पे महिलाओं की आवाज ही कम होगी, तो क्या न्याय सचमुच बराबर कहलाएगा? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या 34 है, जिसमें से सिर्फ एक महिला जज है, बीवी नागा रत्ना, और ये सिर्फ 2.8% रिप्रेजेंटेटिव है। अगर दूसरे तरीके से समझे तो आप इसको ऐसे समझिए कि 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ, तब से लेकर अब तक उसमें 287 जजेस अपॉइंट हुए, जिसमें से सिर्फ 11 महिलाएं जज थीं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी फातिमा बीवी, जिन्होंने सर्व किया 989 से 1992 तक। और इसके बाद सुजाता बी मनोहर, रूमा पाल से लेकर बीवी नागा रत्ना, जो 2027 तक सर्व करेंगी और पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनेंगी, लेकिन सिर्फ 36 डेज के लिए। जब जस्टिस धुलिया रिटायर हुए तो सुप्रीम कोर्ट में 2 वैकेंसी निकली। जस्टिस विपुल पंचोली और आलोक आराधे को सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर दिया गया। जस्टिस नागारत्ना, जो कॉलेजियम की एकमात्र महिला मेंबर थी, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि और भी योग्य और वरिष्ठ उम्मीदवार थे, खासकर महिलाएं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया। अब सवाल ये है कि यह मुद्दा इतना अहम क्यों है? असल में जब महिला जज बनती हैं, तो वे अपना अनोखा नजरिया और तजुर्बा साथ लेकर आती हैं। उनकी मौजूदगी से न्याय व्यवस्था ज्यादा संतुलित और भरोसेमंद बनती है, जहाँ हर नागरिक को लगता है कि उसकी आवाज सुनी जा रही है। लेकिन हकीकत कुछ और कहती है। अभी तक सिर्फ 5 महिला जज ही सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम का हिस्सा रही हैं, और उनमें से भी सिर्फ 3 को ही करियर की शुरुआत का मौका मिला है। बाकी सभी को बाद में अपॉइंट किया गया, जिससे उनका कार्यकाल बहुत छोटा रह गया। उदाहरण के लिए जस्टिस नागरत्ना, जो 2027 में पहली महिला चीफ जस्टिस बनेंगी, लेकिन सिर्फ 36 दिनों के लिए। कितना बड़ा अंतर है! और फर्क यही खत्म नहीं होता। अभी तक सिर्फ एक महिला जज, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, को सीधे बार काउंसिल से नियुक्त किया गया है, जबकि सैकड़ों महिला सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी अब तक ये मौका नहीं मिला है। यह एक सिस्टमैटिक रुकावट है जो महिला को आगे बढ़ने से रोक रही है। अगर जाति, धर्म और क्षेत्र को जजों की नियुक्ति में देखा जाता है, तो सबसे अहम पहलू लिंग समानता, इसे क्यों बार बार नजरअंदाज किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से होती है। इसमें चीफ जस्टिस और कुछ मोस्ट सीनियर जजेस विचार विमर्श करके नाम तय करते हैं, लेकिन सिलेक्शन का क्राइटेरिया पब्लिक नहीं होता है। कभी जाति, कभी धर्म, कभी क्षेत्र को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन जेंडर यानी महिलाओं की हिस्सेदारी को शायद ही कभी गंभीरता से देखा गया है। 2017 में जस्टिस दीपक मिश्रा ने थोड़ी पारदर्शिता दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी ज्यादा समय तक नहीं चली। नतीजा ये है कि आज भी ये सवाल बाकी है, वरिष्ठ महिला वकीलों को सीधे सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं लाया जाता? हाई कोर्ट में महिला जजों की संख्या इतनी कम क्यों रहती है? और सबसे जरूरी, जब भारत महिलाओं के अधिकारों पे इतना जोर देता है, तो फिर न्यायपालिका ही क्यों पीछे रह जाता है?
सुप्रीम कोर्ट हमेशा से देश में समानता का चैंपियन माना जाता है, लेकिन जब बारी अपनी ही नियुक्ति प्रक्रिया की आती है तो वही संवेदनशीलता कहीं गायब नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट जेंडर इक्वालिटी का चैंपियन रहा है। इवन बार एसोसिएशन में 30% रिप्रेजेंटेशन महिलाओं के लिए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और चेंजेस हैं जो की जा सकते हैं। सबसे पहले, अपॉइंटमेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और पब्लिक होना चाहिए। दूसरा, क्राइटेरिया क्लियर होना चाहिए। प्रायोरिटाइज करना चाहिए डाइवर्सिटी इन जेंडर, रिलीजन, रीजन एंड कास्ट। तीसरा, महिलाओं के उनके करियर की शुरुआत में ही उन्हें अपॉइंट कर देना चाहिए ताकि उन्हें और सीनियर पोस्ट पर जाने का मौका मिले। अब वक्त आ गया है बदलाव का। सुप्रीम कोर्ट को उस भारत की असली तस्वीर दिखानी होगी जिसे वो सेवा देता है। एक ऐसा भारत जो डाइवर्स, फेयर एंड इंक्लूसिव, यानी कि विविध, समावेशी और बराबरी में विश्वास करता है। आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।